तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बता ही चुका था कि मैं कल क्या डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का मैंने सोल्व किया और बताया आप लोगों को किस तरह से, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी बताई और किस तरह से सोल्व करनी है प्रॉपर्टी के बेस पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो एक्सरसाइज मैं आप लोग बताया था कि 4.2 है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स के फिक्स है कि आते ही हर बोर्ड में। जैसे मैं अगर बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों की बात करूँ तो 4 मार्क्स इस चैप्टर से आते ही हैं किसी भी हालात में, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.2। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करना समझने की अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को आप लोगों को क्लैरिफाई करूँ डाउट को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, और प्लीज़ इससे आप लोग बताओगे तो मुझे थोड़ी बहुत इससे फीडबैक मिलेगी, ठीक है। तो मैं ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, इस तरह से पढ़ानी चाहिए जो आप लोगों को थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो वही चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कुछ भी, किसी तरह का भी, कुछ भी आपको सजेशन देना हो किसी तरह का भी, तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हो कमेंट, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ये आपकी बहुत बड़ी टॉपिक की है, एक्सरसाइज 4.2 है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, इससे फिक्स है कि 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ एनसीईआरटी का। तो देख सकते हो जैसे कि एक बुक है मेरे पास। अगर नहीं, आप लोग भी अपना बुक निकाल के देख लेना। अगर मैं क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं भी लिखूँ तो आप लोग, मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, उससे आप लोग देख लेना कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इससे आप लोग कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस पे पहला जो है, ये क्वेश्चन नंबर इस पे दिया है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एन विदाउट एक्सपांडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5। ये 5 क्वेश्चन जो 4.2 का है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको आंसर बतानी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। आपकी पहला क्वेश्चन जो लेता हूँ, ये पहला क्वेश्चन आपकी हो गई 1। क्या है क्वेश्चन 1 होगी आपकी, ये एक्स वाई जेड ए बी सी, सॉरी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको इज इक्वल टू जीरो दिया। इसको हमको प्रूव करना है कि जीरो किस तरह से आएगा। तो जैसे सारा प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ एक ही वीडियो में, मैं आप लोग नहीं देखो तो प्लीज़ इसको देखना। इस वीडियो को बहुत ही आधे घंटे के अंदर आपको सारा चीज़, आधे के 25 मिनट के अंदर सारा चीज़ आपको क्लियरफाई हो जाएगा, किस तरह के प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखना इस वीडियो को, मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली है, हम क्या बताए थे कि अगर 2 रो 2 कॉलम अगर सेम हो तो सिंपली हम लोग डिटरमिनेंट उसका जीरो करना है। हमको जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगानी है अपने को, सिर्फ ओनली 1 जीरो देखना है। रो किस में है, रो 2 रो सेम है, अगर सेम है तो जीरो, कॉलम सेम है तो जीरो। तो सिंपली हम लोग इसमें देख के हम लोग कोशिश करेंगे किसको हम एक रो या कॉलम को सेम करने की कोशिश करेंगे, चाहे रो को कॉलम करें या कॉलम को सेम करें। दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जो हमें इजी होगा उसके लिए हम करेंगे। तो इस दोनों को अगर हम देखें तो एक्स प्लस ए दिया हुआ है, वाई प्लस बी दिया हुआ है, जेड प्लस सी दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्स प्लस ए अगर इसको जोड़ देते हैं, वाई प्लस बी इसको जोड़, जेड प्लस सी, सिंपली ये यहाँ पे दोनों, ये फर्स्ट कॉलम, ये दोनों फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम हो जाए। कैसे, अगर हम इसको सी वन को अगर C1 प्लस C2 अगर कर देते हैं कॉलम को, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये सेम रह जाएगा ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी हुआ। तो ये दोनों सेम हो गई, तो सिंपली है डिटरमिनेंट, अगर दोनों कॉलम दोनों सेम हो गई तो सिंपली है डिटरमिनेंट जीरो, ये प्रूफ हो गई। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन जो है लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर ले हम तो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर बात करें हम लोग, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ उस क्वेश्चन को, थोड़ा मुझे इजी होगी लिखने में। ये क्वेश्चन है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी
सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और उसको भी डिटर्मिनेंट हमको 0 प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है इसमें, इसको भी हमको डिटर्मिनेंट 0 करना है। तो सिंपली, और ये भी चीज मैं ये क्वेश्चन देख लिया, उसको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे पुट कर चुका है कि यू हैव टू फाइंड आउट और दिस क्वेश्चन ओनली डिपेंड अपॉन योर प्रॉपर्टीज, नॉट यू शुड नॉट यूज द long method to solve this question. Only you must have to solve on the basis of properties. So you should be careful about this one, you know. Okay guys, तो फिर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जस्ट सी, इसमें कहीं भी हमको किस तरह से हम आप लोग अप्रोच करेंगे। जैसे a माइनस बी है, b माइनस सी माइनस सी माइनस ए है, b माइनस सी है, सी माइनस ए है। तो अगर एक चीज़ हम करते हैं इसमें, मुझे देख के अगर इस चीज़ में अपना थोड़ा माइंड अप्लाई करें, तो सिंपली अगर इस चीज़ को हम ऐड करते हैं तो कैसे मिलेगा ये। अगर हम इस चीज़ को ऐड करते हैं सिंपली, अगर ये सारे कॉलम को C1 से C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा। देखो सिंपली आप देख सकते हो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अगर देखो तो ये ए कैंसिल, सी कैंसिल, बी कैंसिल, तो सिंपली हमको 0 मिल रहा है। अरे ये तो 0 मिल गई। फिर सेम इसको भी देख रहे हैं, ये इस वाले को भी इससे भी देख रहे हैं, तो ये भी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी 0। सिंपली है एक चीज हमको 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सिंपली हमको 0 अगर एक रो या एक कॉलम 0 आ गया, सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं। सिंपली अगर एक कि 0 ही डिटरमिनेंट होगा, अगर सारा रो 0 है, सारा या कॉलम 0 है, तो सिंपली इसमें हमको कॉलम एक 0 दिख रहा है। तो सिंपली है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेसिस है, प्रॉपर्टी है, जो आपको थोड़ी बहुत इससे रिकॉल भी हो जाएगी जो चीज मैं बता रहा हूँ। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट properties first, then a property will help you to reduce the length of the question, you know. Actually what I am trying to say, if you know the properties, automatically you are going to solve, then you are going to reduce the step, you know. This things will help you to solve this question, you know. तो यही properties का एक benefit है। तो you should memorize all properties, not memorize, sorry, you should understand all the properties and just revise. Automatically you are going to memorize all those things, whatever property provided in chapter number determinant, you know. Okay, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? तो ओके गाइस, तो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बोर्ड। ओके, जस्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी दिया हुआ है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से इसमें उसको भी हमको 0 ही प्रूव करना है। इसका भी प्रूफ 0 है, बिना सोचे, बिना इसको सोल्व किए हुए हमको 0 प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग इस तरह से नंबर दिया, सबसे पहले नंबर दिया होगा, उसको हम रिलेशन ढूंढेंगे। ठीक है, कि कौन सा, यू मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस नंबर। तो आपको ऑटोमेटिक इससे क्या पता चलेगा रिलेशन से। सिंपली रिलेशन हम इसमें कैसे ढूंढेंगे, तो था दिमाग आएंगे, यार ये तो बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो इसमें तो कुछ ऐसा करने के लिए, हमको रिड्यूस करने के लिए, उसमें छोटा नंबर जो उसमें मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट ऐड करके देखना पड़ेगा। सिंपली उसको हम देख रहे हैं 65 है, तो अगर 65 में से अगर देख रहे हैं 65 है, ये 2 है, ये 7 है, तो इसमें अगर हम सिंपली अगर थोड़ा इक्वेशन लगाते हैं, कैसे लगाएंगे सिंपली सोच के थोड़ा रखते हैं। इसमें अगर हम C3 के जगह C3 माइनस C1, ओके, इसको 9 7 63 माइनस 2 63 64 65 63 64 65 C3। आप उसमें बैठाओ, तो C3 को बैठाओ। C3 कितना है 65, C1 2 है, 9 × 7 कितना हुआ 65 माइनस 2 9 7 63,
ठीक है। 65 माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ये सिंपली हमको 0 आ गया। सिंपली हमको इसको 0 देखने को मिल रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 0 हमको सिंपली दिख रहा है, तो सिंपली 0 हो गया। फिर उस वही चीज़ हम इसमें अपनाते हैं, C2 कॉलम नंबर सॉरी हाँ ये रूट कॉलम, ये इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 में सेम अप्लाई करते हैं फंडा। तो इसका दूसरा नंबर लेते हैं 75। तो 75 को हम कैसे देखते हैं, इसमें ये चीज़ होता है कि नहीं, 0 आता है कि नहीं। फिर इसका ये आपको 75 माइनस 3 माइनस 9 इंटू कितना दिया है 7, ठीक है। ये आपका ये सिंपल है, ये C3 सिंपली आपको ये करना है हमको, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं करके क्या होता है कि नहीं होता, कैसे होगा। ये 75 माइनस 3 9 7 जा 63। ओ सॉरी, ये यहाँ पे 8 दिया हुआ है, सॉरी ये 8 है, सॉरी 8 7 जा 56 57 58 9 7 सॉरी यहाँ पर 9 सॉरी 9 इंटू 8, ओके। तो 75 माइनस 3 9 8 जा 72 75 माइनस 72 प्लस 3 75, ये भी 0 आ गई। सिंपली ये 0 फंडा बैठ रहे, इसका मतलब क्या है, अगर इसको भी करते हैं 86 9 जा 81 प्लस 5 86 माइनस 86 0। हाँ ये आपकी बैठ रही है। सिंपली अगर इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, सिंपली हमको ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको सिंपली मिल रहा है 0 0 0। यहाँ पे सिंपली हमको मिल रहा है क्या, सिंपली क्या मिल रहा है हमको, सिंपली जो मिल रहा है हमको यहाँ 2 3 5 7 8 9 0 0 0। अगर ये चीज़ हम 0 0 0 0 0 अगर ये हम फंडा अपनाते हैं C3 माइनस C1 माइनस 9C2 9C2, हाँ सही है, C3 माइनस C1 माइनस 9C2। ये अगर इस पे बैठाते हैं सारा नंबर को, तो सिंपली हमको ये 0 0 0 देखने को मिल जाएगा। C3 जैसे बताया 65 माइनस 9 7 63 2 65 65। सिंपली ये आपको मेन ये सब रिलेशन याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ है जो ये डिटर्मिनेंट में कि आपको खुद थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि किस तरीके से हम इसको रिलेशन में बैठाए जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी थी, लेकिन थोड़ी बहुत सोचनी थी, जो मुझे जिस तरह से मैं दिखाया इस तरह से आप लोगों को अप्रोच करना है। कोई भी नंबर कहीं भी दिया हो ना, आप लोगों को सिंपली सोचना कि यार इसमें कुछ ये है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको रोज से सब्सट्रैक्ट करनी है, कॉलम से सब्सट्रैक्ट करनी है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके अगर होती है तो उससे हमको सब्सट्रैक्ट करनी है। तो ये थोड़ी बहुत आप पे डिपेंड करता है ना, तो ये थोड़ा बहुत आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करना इस तरीके से सोचने का जिस तरह से मैं सोचा, ठीक है। फिर चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ओके 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख लेता हूँ उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूँ मैं लिखूंगा थोड़ा इजी हो जाती है सोल्व करने में, इसलिए मैं सोचता हूँ लिख ही लूँ। 1 1 1 BC CA AB सॉरी AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हमको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ही करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये हमको फिर से हम जो बताया आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ओनली वन प्रॉपर्टीज, यू हैव मस्ट हैव टू यूज प्रॉपर्टीज without expanding all this question in long way, no. So only you have to use the properties and just give the answer. This question is being asked by this chapter, you know. तो okay, I will try to solve this question. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि जिस तरह से सोचो, किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, सिंपली सोच सकते हैं। थोड़ा इसमें सोचिए किस तरह से होगा। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है जैसे B प्लस C, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इसको एक्सपांड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सपांड, देन आफ्टर दैट यू विल थिंक व्हाट वुड बी द रिजल्ट। 1 1 1 BC
सी ए बी, आपका ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। ठीक है, ये आपको ये हम एक्सपांड कर ले। अब कहीं रिलेशन हमको दिख रहा है, अब देख कर करके देखते हैं कहीं रिलेशन दिख जाए। ए बी ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी सी ए सी ए दिया हुआ है। अरे दिख तो रहा है रिलेशन, मुझे आराम से दिख रहा है रिलेशन। कैसे? आप उसको ये दोनों को ऐड करो, ये C3 प्लस C2 को ऐड करो। चलो हम ये लिख देते हैं आप लोगों के लिए कंडीशन। कंडीशन क्या है? C3 टेंड्स टू C2 प्लस C1। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। इस पे हम इस चीज़ को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? 1 1 1 BC CA AB, सिंपली इसको ऐड करते हैं। AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस BA प्लस CA, AC लिखे सिंपली, कोई बात नहीं। फिर AB प्लस AC प्लस BC, ये हमको आ गई। अरे ये तो सिर्फ सेम आ रही है, ये तो दिख गया ना सेम। ये ऐड करने के बाद सिंपली हमको सेम दिख रहा है। इसको हम कॉमन कर लेते हैं, सिंपली कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? ये कॉमन, ये C3 को ही कॉमन हम रो को ले लिए, C3 को, सॉरी रो नहीं, सॉरी कॉलम को ही हम ये कॉमन ले लिए। तो क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC, ये आ गई आपकी। सिंपली है, ये कॉमन आ गई तो ये 1 1 1 1 1 1, ये BC CA AB, ये सिंपली 1 1 1। ठीक है, ये वाली अलग हो गई, ये सिंपली हमको ये आ गई, ये सिंपली क्या बताया था मैं आपको? अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो सिंपली उसको डिटरमिनेंट को हम 0 बोल देंगे। यही एक फंडा है। जस्ट यू मस्ट हैव टू सी दिस column number 1 and column number 3, these two are same, so automatically determinant would be 0. Simply you can say determinant would be 0. What is the result? It is equal to 0. ये हमारी प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपली यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 0. Automatically you can see what will be the result. If 2 row and 2 column are same, then you can say the determinant will be 0. Simply ये प्रूफ हो गई हम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज की यूज करके हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखना आप किस तरह से हम कर रहे हैं। सोल्व देख ही रहे हो आप लोग कि थोड़ा बहुत थिंकिंग पावर बढ़ानी है। ठीक है, थोड़ा अपने आपको थिंकिंग पावर को थोड़ी सोचनी है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किस कौन सा ये एप्लीकेबल होगा, विच प्रॉपर्टी वुड बी एप्लीकेबल फॉर दिस वन, विच वुड नॉट बी एप्लीकेबल। सो इन दिस वे वी कैन सोल्व question. Already I told you that mathematics is totally depend upon your practice. As much as you can practice, your confidence would be boosted up, you know. So you feel confident कि yeah, I can solve this question, I can solve this chapter, I had the command on that chapter. So in this way only you can get it by solving as much as you can, you know. Simply है, so just try to practice as much as you can practice. Your thinking power would be increased and you are going to grasp the concept easily and immediately. So this is the main funda of learning mathematics, you know. Okay guys, so what will be the next question number 5. So just I'm going to erase this one for solving next question. Okay, so just give me a minute. आप लोग देख रहे हो ना किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, आप लोग सामने ही सोच के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने इजी तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से कोशिश करने की, कोई ऐसा हार्ड है नहीं, कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, थोड़ा आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 अगर नहीं दिखे तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि बुक से जो आपके होंगे NCERT के उससे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा ये क्वेश्चन छोटा करूँगा। ठीक है, तो ये B प्लस C प्लस A प्लस B, ठीक है, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ठीक है, लेकिन इसको हमको ये प्रूफ करना है 2 इक्वल टू Q P X B Q Y C R Z, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है हमको ये। तो किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को? सबसे पहले हम देखेंगे यार ये तो प्रूफ करनी है, अपने जीरो डिटरमिनेंट नहीं निकाली है, तो प्रूफ करनी कैसे प्रूफ करेंगे? सोचेंगे, जैसे मैं आप लोग बताया, सोचो किस तरह से कॉलम को दिया, कॉलम से सोचो, रो से दिया, रो से सोचो।
तो अगर सिंपली इस चीज को हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होगा बताओ आप लोग। सिंपली अगर इस चीज को अगर मान चलो रो 1 रो 3 रो को पूरा को ऐड करते हैं तो किस तरीके से होगा। सिंपली हम लोग कर लेते हैं, पहले देखते हैं था क्या होता है अप्रोच, क्योंकि ये मुझे ओवरऑल लाना है। ठीक है, तो हम ये एक ही तरीका है आने का, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये क्या होगा बी सी 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 ए बी 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 बस 2A प्लस B प्लस C, ये 2P P P P P Q मीन्स 2P प्लस Q प्लस R। ठीक है, फिर 2X X Z Z Z Y X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, ये मुझे आई, ये सिंपल है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ओके, तो सिंपली है ये 2 को हम कॉमन कर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 को हम ये डिटरमिनेंट से कॉमन ले लेते हैं। तो सिंपली रो 1 से कॉमन लेते हैं, सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगी, जिसको हम ये लिख नहीं रहे हैं, इसको हम 2 निकाल इसको इरेज कर देते हैं 2 को। ठीक है, जो क्वेश्चन को थोड़ी स्पेस नहीं लेगी। तो अब क्या है सिंपली आप लोग बताओ, सिंपली क्या करना है मुझे इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में जब ही मुझे लाना है तो अभी दिख जाएगा मुझे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों कब ये फॉर्म आएगा, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी फॉर्म आएगा। ओनली द वे यू कैन गेट इट दिस नंबर बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट फ्रॉम वन टू अदर, यू नो। तो ये मुझे ये देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ही शब्द पे आएगी जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली है हम इसको सबसे पहले ए बी को घटा लेते हैं। ए बी को अगर इसको हम ये कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3। चलिए करते हैं R3। ठीक है, तो सिंपली R3 करते हैं, और ये R3 और ये R1 टेंड्स टू R3 पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये A प्लस बी चली गई डायरेक्ट, तो C बची, P प्लस Q डायरेक्ट R बची, X प्लस Y प्लस Z गई, तो डायरेक्ट मुझे Z देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली है C प्लस A जो थी R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, ये मुझे देखिए सिंपली। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे करनी क्या है C, अब C R Z एक आगे मुझे ये वाली दिख रही, देखो आप लोग देख सकते हो ये वाली मुझे दिख रही है, सिंपली ये दिख गई। अब मुझे B Q Y कब आएगा, जब ये नंबर A P X चला जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम A P X जाने के लिए सबसे पहले देखो हम ये देख के हम पता कर रहे हैं किस तरीके से मुझे, क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, इसलिए मैं इसको देख के मैं देख रहा हूँ कि यार क्या इसमें मैं कौन सी कैलकुलेशन करूँगा तो ये मुझे ये नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये ओवरऑल ये निकालनी है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये R2 टेंड्स टू यहाँ पे कंडीशन मैं लिख देता हूँ। अगर इस R2 में से अगर R1 को मैं हटा देता हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, अगर इसमें से यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, C ये तो सेम रहेगा, R Z यहाँ से सब्सट्रैक्ट करो तो A C चली गई तो A, ये R चली गई तो P, यहाँ Z चली गई तो Z चली गई तो X, फिर यहाँ पे A प्लस सेम आ जाएगी, A प्लस B A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब यहाँ मुझे दो नंबर दिख रही है, C R Z दिख रही है, A B दिख रही है, A P X P दिख रही है, ये दो नंबर। एक मुझे दिखना है जो B वाली, तो B वाली कैसे दिखेगी, सिंपली दिख रहा है मुझे, देखो आप अगर इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ सिंपली P P Q दिख रहा है, Y सिंपली दिख गया मुझे, दिख गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन मैं लिख देता हूँ आपको, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, ये इसमें से इसको हमको R3 रो में से इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो C R Z सेम रहेगा, A P X ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे मुझे शिफ्ट करेगा तो ये A चली गई B, यहाँ भी P चली गई Q, क्या हुआ, फिर X चली गई Y, ये हमको दिख गया। यहाँ पे 2 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो C R Z Q P X B Q Y, अब देखो मुझे इसमें ना अब क्या दिख रहा है कि ये Q P X ऊपर नीचे मुझे रो का इंटरचेंज लग रहा है।
कि मैं अगर रो को इंटरचेंज कर दूँ तो क्या मैं रो का इंटरचेंज कर दूँ ऑटो ये मुझे मिल जाएगा आराम से। तो क्या देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले मुझे क्या लानी APX। तो मैं क्या करता हूँ उसको सबसे पहले इंटरचेंज करता हूँ रो को। तो मैं आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जब भी मैं रो को इंटरचेंज करूंगा तो वहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप रो को चेंज करते हो तो यहाँ रो या कॉलम को तो एक नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा बाहर। तो सबसे पहले हमको ये क्योंकि मुझे QPX दिखाना है तो QPX को ऊपर ले जाए, CRZ को नीचे ले आए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी -2, सिंपली CRZ, सॉरी इसको तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ APX, इसको नीचे CRZ, ये सिंपल है BQY। अब ये मुझे दो मिल गए, QPX एक ऊपर दिख गए और मुझे CRZ BQY। अगर ये अगर एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो तो नहीं हो जाएगी, ये मुझे सेम नहीं दिख जाएगा। सिंपली इंटरचेंज करो, इसको APX को सेम रहने दो, B को ऊपर करो। आप B को ऊपर किए तो क्या होगा, B को अगर ऊपर करते हो तो BQY, इसको नीचे करें CRZ, हो गए। ये थोड़ी यहाँ पे घुसपच हो गई तो प्लीज़ आपको समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ से ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये 2 बार इंटरचेंज किए रो को, तो 2 बार किए तो माइनस, एक बार में एक माइनस, दूसरा बार में 2 माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस, सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 रहा तो सिंपली प्रूफ नहीं हो गई, सिंपली प्रूफ हो गई। तो देखिए कैसे किस तरह से मैंने आपके सामने सोचा और समझा कि यार ये मुझे लानी है, तो किस तरीके से उसके बेसिस पे मैं देख के इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता गया। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू नो। आई होप और यू हैव रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एक्चुअली जितने भी प्रॉपर्टीज थे इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप रिकॉल कर लिए होगे, मुझे उम्मीद है। तो इस चीज़ को मैं ना, ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना ये क्वेश्चन को मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। आज जब मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मैं आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से देखनी है। अब मैं इसी तरीके से, जैसे मैं आप लोग बताया ना, एक एक करके आपके सामने हर चीज़ को रखा कि किस तरह से मैं थिंकिंग, हाउ यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। सो इन दिस वे आई एम गोइंग टू सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो। So if anything is given, just you have to look at them. And then after, on behalf of that one, you have to solve question. You have to proceed for solving the question. So this is the main funda of solving mathematics. Basically, I am talking about determinant and this times. So this is the main funda, you know. Okay, I will try to make video in. I will try to make solve. I will try to make video in other. Okay, sorry. Yeah. Okay, I will try to solve six question from other video because this video would be lengthy. So okay, ठीक है guys, तो इस वीडियो को यही पॉज करता हूँ मैं। आप लोग बताना किस तरह से मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को रखा। मैं इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि ना आपको इसी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना सारा चीज़ को तोड़ के इलोबरेट करता हूँ आप लोगों के सामने। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू convey properties from this question, you know. Okay guys, तो ठीक है फिर, तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ। फिर ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू। हाँ।